आदमी अपने कर्म से पहचाना जाता है। आपको बताते चलें कि हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत जुड़े हैं जिनका नाम पीपी सिन्हा साहब है, और पीपी सिन्हा साहब 2005 में रिटायर्ड किए, और जिस पोस्ट से रिटायर किए उनकी भाषा में सुपरिटेंडेंट बोलते हैं, लेकिन वो क्या है और कैसे उन्होंने अपने लाइफ को, स्ट्रगलिंग लाइफ को बिताया है, उस संदर्भ में उनसे बात करेंगे। और उसके बाद जब स्ट्रगलिंग लाइफ उनका समाप्त हुआ, उसके बाद भी फिर सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए रहे हैं। तो सबसे पहले मुखातिब होते हैं उनसे। और सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। ओह, थैंक यू। सर, हमारे दर्शकों की ये जानकारी देंगे कि आपका जो कार्यकाल था वो क्या था और किस पोस्ट पे आपने काम किया, लंबे अरसों तक आपने समर्पित रूप से काम किया और अपने क्षेत्र में जाने गए। ओह न, मैं जब 1963 में अप्रेंटिस मैक्सिम में ज्वाइन किए थे और 5 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं वहाँ चार्जमैन हुआ। चार्जमैन होने के बाद एक के बाद प्रमोशन होता गया और मैं सुपरिटेंडेंट होके वहाँ से रिटायर किया हूँ। तो वो वहाँ क्या इंजन का कारखाना, रेल के इंजन का कारखाना? वहाँ रेल इंजन बनता था, बनता अभी भी है, लेकिन अब छोटा हो गया। पहले तो करीब 14,000 एम्प्लॉय थे जी। हाँ, और बहुत दूर में था, है भी। और वहाँ रेल इंजन कारखाना, इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना बनता है। ऐसे DLW उसके बाद खुला तो वहाँ डीजल वहाँ बना। पहले डीजल भी यहाँ बनता था और इलेक्ट्रिक भी बनता था। तो DLW जब खुल गया तो डीजल वहाँ चला गया और CLW में इलेक्ट्रिक लोको बनने लगा केवल। सर, ये देश में जो रेलवे के इंजन का जो कारखाना है वो कहाँ कहाँ है? वो देखिए, अब तो उस समय तो केवल चित्तरंजन था, उसके बाद बनारस में हुआ, अब तो गोरखपुर में हो गया, बहुत अब 5-6 जगह बन गया है। लेकिन अभी नया, लेकिन अभी सबसे बड़ा कारखाना CLW ही है। तो वहाँ CLW में किस तरह का इंजन बनता था? वो पहले जो बनता था वो किस तरह? पहले था स्टीम लोको बनता था, स्टीम से। हाँ, 1948 से। वो इंजन में क्या रखा जाता था जिससे स्टीम बनता था? तो रखा नहीं जाता था, बॉयलर होता है। बॉयलर होता हाँ, और वो पानी से गर्म करके बॉयलर में, और वो स्टीम से चलता था। अच्छा, उसी पहले हाँ, पहले भाप इंजन पहले जो था। जब वो 72 में टोटली बंद हो गया, फिर इलेक्ट्रिक चलने लगा, डीजल चलने लगा, और फिर वहाँ इलेक्ट्रिक इंजन बनने लगा। डीजल ही बनता था, लेकिन डीजल सेंटर बनता था CLW में, और डीजल बड़ा वाला इंजन वो DLW बनारस से बनने लगा। तो ये सबसे पहले जो कारखाना बनी वो हमको लगता है वही कारखाना थी देश में सबसे पहले? नहीं, हाँ, देश में सबसे पहला कारखाना इंजन का वहीं बना 1948 में, और वहाँ स्टीम लोको केवल बनता था। स्टीम लोको बनता था, लेकिन कुछ साल के बाद 1961 और 62 के बाद कुछ लोग वो डीजल वहाँ बनाना शुरू किए। डीजल बनने लगा, डीजल सेंटर वहाँ बनता था। डीजल सेंटर बनने के बाद डीजल बड़ा भी कुछ बना, लेकिन वो फिर DLW ट्रांसफ़र हो गया और वो टोटली इलेक्ट्रिक लोको वहाँ बनने लगा। आपकी सहभागिता थी, आपका जो कार्य था वहाँ क्या था, क्या करते थे आप? हम शॉप इंचार्ज थे। हमारे अंडर में करीब 150-200 स्टाफ खटते थे, और पूरे शॉप का देख सेख हम ही करते थे। हम वो मशीन शॉप में थे, मशीन शॉप के इंचार्ज थे। सर, आपके जीवन काल में वहाँ जो कार्यरत थे तब तक कितने इंजन बने होंगे? अब ये कहना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, करीब हम समझते हैं साल में 12-13 बनते थे। तो हम वहाँ 40 वर्ष काम किए, तो 40 वर्ष में कम से करीब 500-600 इंजन बन ही गए होंगे। 600 उससे ज़्यादा ही बना। हाँ, जो ज़्यादा ही 600 से बने होंगे। तो इंजन बने, ऑल इंडिया में चलता है इंजन उनका। और इलेक्ट्रिक लोको तभी ऑल इंडिया में चल रहा है। उस समय तो ये था, कम जगह में चलते थे, कल इलेक्ट्रिकल लाइन नहीं था सब जगह। उसका अब तो खैर बहुत स्प्रेड हो गया है, और इलेक्ट्रिकल लोको जहाँ भी है मैक्सिमम अभी CLW का ही है। रिटायर होने के बाद आपकी जो गतिविधि है क्या है, क्या कर रहे हैं? नहीं, 2005 में जब यहाँ आए तो देखे कि यहाँ कोई संघ नहीं है, हम लोग का वरीय नागरिक कोई संघ नहीं है। तो हम
6 और 7 में घूम घूम के बड़िए नागरिक संघ स्टार्ट किए। उसके बाद फिर उसी को वरिष्ठ नागरिक संघ करके 2008 में रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग दौड़ने लगे और उसके बाद 16 में उसका रजिस्ट्रेशन मिला हम लोगों को। उसके बाद हम लोग अभी SDO रोड में चला रहे हैं वरिष्ठ नागरिक सेवा संघ, और काफ़ी अच्छा। और पहले फंक्शन भी होता था। हम लोग के पहले प्रेसिडेंट जो थे राजेश्वर बाबू यहाँ के नामी वकील थे, और वही इस संघ को मजबूत भी किए। हाँ, वो तब नहीं रहे वहाँ के पास से, तो अभी तो प्रिंसिपल साहब ही प्रेसिडेंट हैं हम लोगों के। हम लोग का हॉस्पिटल में सीट भी बुक किए थे, और वहाँ जो मरीज़ था डॉक्टर से कंसल्ट करके हम लोग ले जाते थे, और डॉक्टर साहब भी लोग हम वरिष्ठ नागरिक के जो होते थे बीमार उमार जो पड़ते थे तुरंत तो एडमिशन होता था हॉस्पिटल में, और तुरंत उनको इलाज हो जाता था। डॉक्टर साहब भी लोग हम वरिष्ठ नागरिक के जो होते थे बीमार उमार जो पड़ते थे तुरंत तो एडमिशन होता था हॉस्पिटल में, और तुरंत उनको इलाज हो जाता था। और ऐसे भी कि हेल्प करना है हम लोग हेल्प भी करते थे, और करते हैं, अभी भी चल रहा है। आपने देखा कि एक वैसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी रेल कारखाने को दे दी, अपना पूरा समय दे दिया, जो वो लोग कहते हैं कि अपने ज़िंदगी के रेल को, अपने ज़िंदगी के जो इंजन है उसको बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने दे दिया, और रिटायरमेंट के बाद भी ये रिटायर्ड नहीं हुए हैं और अभी भी समाज के साथ जुड़े हुए हैं और सक्रिय हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की भूमिका समाज में होनी चाहिए।